CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के हजारों सफाई कर्मचारियों में कमिश्नर आनंदिता मित्रा की जय जयकार हो रही है। सफाई कर्मचारियों का मानना है कि कमिश्नर आनंदिता मित्रा के प्रयास से ही उन्हें कई सुविधाएं मिलने जा रही है। अब डेथ केस में भी बीमा योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को 40 लाख से लेकर 1,20,00,000 तक का बीमा क्लेम मिलेगा। यह क्लेम कच्चा, पक्का, ठेका, इक्का, दुक्का सभी तरह के सफाई कर्मचारियों को यह क्लेम मिलेगा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि चंडीगढ़ शहर में प्रति माह 1.5 से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। वर्ष 2008 से लेकर सितंबर 2022 तक 363 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। वहीं कृष्ण कुमार चड्ढा और ओमपाल चंवर, जो सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि 10 महीने से सफाई कर्मचारियों को तेल, गुड़, साबुन नहीं मिला है। यदि दीपावली से पहले इन्हें तेल, साबुन, गुड़ नहीं दिया गया तो दोनों ही नेता भूख हड़ताल पर MOH में ही बैठ जाएंगे। देश भर के लाखों सफाई कर्मचारियों को इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को जरूर देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि अपने हक और हकूक की लड़ाई कैसे लड़ें इसकी भी सीख इसमें है। अब सुनते हैं सफाई कर्मचारी के नेता ओमपाल चंवर को कि किस तरह से आनंदिता मित्रा को इसका पूरा श्रेय दिया है और क्या सुविधाएं मिलने जा रही है, इसके बारे में भी ओमपाल चंवर ने बताया है। मैं इसके लिए जो गाइडलाइन अभी मैडम कमिश्नर के माध्यम से आई है, इसके लिए मैडम जी को मैं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कृष्ण कुमार चड्ढा जी की तरफ से और अपने तमाम यूनियन की कर्मचारियों की तरफ से और चंडीगढ़ के अपने स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों की तरफ से। एक गाइडलाइन हमें काफ़ी अरसे से हम डिमांड कर रहे थे कि जी हमारे कर्मचारियों का बीमा होना चाहिए, चाहे वो डेली वेज हो या पक्का हो या कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ हो। हमने कहा था जी हमें सरकार की तरफ से बीमा योजना दी जाए। तो मैडम कमिश्नर जी ने जो है हमें पंजाब एंड सिंध बैंक की गाइडलाइन जो है वो बैठ के मीटिंग में हमें पास की है। हमें गाइडलाइन बताई। गाइडलाइन है जी जो हमारे कर्मचारी हैं ड्यूटी के ऊपर, जिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में और ड्यूटी पर है तो उसको 40 लाख रुपया जो है एक्सीडेंटल जो है क्लेम मिलेगा और इसमें से कर्मचारी का कोई पैसा सैलरी से नहीं कटेगा, यानी कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट में ये मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो उनको 40 लाख रुपये जो है एक तरह से उनको एक इंश्योरेंस मिलेगा। हाँ जी, ये इंश्योरेंस मिलेगा, उसमें से प्रीमियम कोई नहीं जाएगा कर्मचारी की सैलरी में से। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मैडम जी ने एक और डाला है कि जो कर्मचारी बाई ईयर, वैसे तो हम कहाँ इस लायक है कि जहाज़ से जाएंगे, चलो कोई खुदा ना खास्ता अगर चला भी जाता है किसी का रिश्तेदार और जहाज़ क्रैश हो जाता है और जहाज़ गिर जाता है, उसमें मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उड़ जाता है, कर्मचारी जा रहा है, तो उसमें मैडम ने 1,20,00,000 रुपए का जो है उसमें बीमे की बेनिफिट देने की बात की है। और ये रिटर्न फैसला हुआ है भाई, जो कर्मचारी जहाज़ में डेथ होगी, तो जहाज में डेथ का मतलब है कि क्या वो मान लीजिए वो क्या नगर निगम की ओर से सफाई के लिए कहीं ले जाया जाएगा किसी दूसरे देश में या किसी राज्य में, तभी हम जहाज पे चलेंगे। अगर हम छुट्टी पर भी जा रहे हैं किसी देश प्रदेश में, मान लिया हम चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं और हम छुट्टी पर हैं, लेकिन हम हैं तो ड्यूटी पर जी।
छुट्टी पर जा रहे हैं तो, लेकिन ड्यूटी सरकार के नुमाइंदे है, सरकार प्रीमियम दे रही है, कारपोरेशन उसको प्रीमियम दे रही है, ठीक है नहीं, तो वो उसके अंडर आता है 1,20,00,000 का उसको बेनिफिट मिलेगा जी कर्मचारी के परिवार को। 1,20,00,000 रुपये का क्लेम तब मिलेगा जब आप कहीं जहाज़ से जा रहे हैं और जहाज़ क्रैश कर जाए और फिर आपकी डेथ हो जाए तो आपके परिवार को 1,20,00,000 रुपये मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है एक सफाई कर्मचारी के लिए। इसी के बीच में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि परमात्मा ऐसा किसी के साथ ना करे। किसी की डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी के टाइम और उसके दो बेटी हैं, क्योंकि घर चलाने में बड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैडम कमिश्नर ने ये पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के ये कॉलम डलवाया और पास करवाया है भाई 1 क्लास से 12 क्लास तक उस कर्मचारी की बेटी को फ्री पढ़ाई का जिम्मा जो है बैंक उठाएगा। यानी कि अगर सफाई कर्मचारी की मौत हो जाती है और उनकी 2 बेटी हैं तो जो पंजाब एंड सिंध बैंक जहां से इनकी सैलरी ये जहां से लेंगे वहां से उनकी दोनों ही बेटियों को 12वीं क्लास तक फ्री में पढ़ाई बैंक की ओर से होगी, है ना? हाँ जी। एक नेचुरली डेथ हो जाती है, मैं रात को सो रहा हूँ, मेरी डेथ होगी, परमात्मा ना करे तो उसमें मेरा कोई प्रीमियम नहीं कटता ना कटेगा। ये हमारा MOU साइन हो चुका कारपोरेशन का प्लस बैंक का, उसमें 2.5 लाख इन टाइम डेथ टर्मिनेट होने से पहले 2.5 लाख रुपए की पेमेंट उसके परिवार को दी जाएगी। यानी कि शमशान घाट तक पहुंचते पहुंचते आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे ताकि उनका जो दाह संस्कार क्रियाकर्म है उसके लिए वो पैसा मिलेगा जी। इसके साथ में एक चीज और है, अगर कोई कर्मचारी आत्महत्या करता है उसके लिए कोई कवर नहीं होगा। ये बड़ा दुखद है कि आत्महत्या भी कर ले और कोई पैसा भी ना मिले जी। नहीं, वो तो सरकार की पॉलिसी है, बाकी इसके लिए हम चड्डा जी प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे तो इसके लिए। इसी के साथ बीच में साबुन गुड़ का भी मसला था। हाँ, साबुन गुड़ का मसला सर एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि फील्ड में हम जाते हैं, चड्डा जी मैं खुद जाता हूँ, मेरे स्टाफ जो मेरा यूनियन के सभी पदाधिकारी जाते हैं और हमें जब पूछते हैं भाई आप जो है तेल साबुन 10 महीने से नहीं मिला है, किसी भी कर्मचारी को तेल गुड़ तेल साबुन 10 महीने से नहीं मिला है, क्योंकि प्रधान श्यामलाल घावरी इसके लिए बोल नहीं रहा बिल्कुल भी। ये श्यामलाल घावरी कौन, जो अभी प्रधान है वही हैं? हाँ जी वही है। तो चुप क्यों है वो? अब ये तो मुझे पता नहीं जी क्यों चुप है। अब हम तो चुप नहीं होंगे जी, चड्डा जी तो चुप नहीं होंगे। क्या MC प्रशासन से डर? हमारी एक हमारी रिक्वेस्ट भी है, रिक्वेस्ट के साथ साथ चेतावनी भी है। अगर दिवाली से पहले तेल साबुन कर्मचारियों को नहीं मिला, ये चेतावनी है, रिक्वेस्ट भी है, बेनती भी है कि अगर तेल साबुन और गुड़ कर्मचारियों को नहीं मिला दिवाली से पहले तो कृष्ण कुमार चड्डा और ओमपाल चावर MOH के दफ्तर में यहां बैठेंगे भूख हड़ताल पर। साबुन गुड़ की लड़ाई अब और आक्रामक का ऐलान किया हुआ है ओमपाल चावर ने कि MOH के सामने ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ये लड़ाई अभी लगता है कि जारी है, अभी ये अंगड़ाई है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी चंडीगढ़ वासियों से बेनती करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गरीबों की आवाज़, ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करते हैं, मजदूरों की, मजबूरों की। तो इसकी मेरी बेनती है कि आगे से आगे इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको आर्थिक मदद भी करें, ये भी मेरी बेनती है आप सभी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।